Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel गोपाल JCERT क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 5 का इंग्लिश बुक सनशाइन का यूनिट 1 का चैप्टर 2 द वुडन बाउल का सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे, साथ में हिंदी अर्थ भी समझेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहेंगे और मैं लाता हूं सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। चैप्टर का नाम है द वुडन बाउल, क्लास 5 इंग्लिश सनशाइन यूनिट 1 चैप्टर 2। ए नंबर है आंसर दीज क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। पति पत्नी ने कोने में एक छोटी सी मेज क्यों रखी। इसका आंसर होगा बिकॉज ही यूज टू स्पॉइल्ड मिल्क, नोजी ईटिंग एंड फूड ऑन द फ्लोर, so the husband and wife set a small table in the corner। क्योंकि वह दूध गिरा देता था, शोर मचाता था और खाना फर्श पर फैला देता था, इसलिए पति पत्नी ने कोने में एक छोटी सी मेज रख दी। विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर अपने कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा और हिंदी सिर्फ समझने के लिए है। धन्यवाद। चलते हैं 2 नंबर प्रश्नों की ओर। 2 नंबर का प्रश्न है व्हाई वाज द ओल्ड मैन सर्व्ड फूड इन ए वुडन बाउल। बूढ़े आदमी को लकड़ी के कटोरे में खाना क्यों परोसा गया। तो 2 नंबर का आंसर है एज द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन ए डिश और टू, हिज फूड वाज सर्व्ड इन ए वुडन बाउल। चूँकि बूढ़े व्यक्ति ने 1-2 बर्तन तोड़ दिए थे, इसलिए उसका खाना लकड़ी के कटोरे में परोसा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है व्हाई वाज द चाइल्ड मेकिंग ए वुडन बाउल। बच्चा लकड़ी का कटोरा क्यों बना रहा था। 3 नंबर का आंसर है सो दैट व्हेन हिज पेरेंट्स गेरो ओल्ड ही कुड also सर्व देम फूड इन द सेम काइंड ऑफ बाउल। ताकि जब उसके माता पिता बूढ़े हो जाए तो वह उन्हें भी उसी तरह के कटोरे में खाना परोस सके। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेरेंट रियलाइज। माता पिता को क्या एहसास हुआ। 4 नंबर का आंसर है द पेरेंट्स हैड रियलाइज्ड दैट देयर एक्शन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल सन। चिल्ड्रन इमिटेट व्हाट देयर पेरेंट्स डू। माता पिता को यह एहसास हो गया था कि उनके इस कदम का छोटे बेटे पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं। सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करने के बाद अब चलते हैं बी नंबर की ओर। यदि आप लोग नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट रख कर आप लोग लिख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं बी नंबर की ओर। बी नंबर है ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स होता है सत्य और फॉल्स मीन्स होता है गलत। तो देखिए 1 नंबर का सेंटेंस दिया हुआ है द ओल्ड मैन वाज लिविंग विथ हिज वाइफ। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर है द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। पति और पत्नी ने कोने में एक छोटी मेज लगा दी। ये सेंटेंस सत्य है, इसके सामने ट्रू लिखेंगे। 3 नंबर है द ओल्ड मैन फूड वाज सर्व्ड इन ए गोल्डन बाउल। बूढ़े आदमी को खाना सुनहरे कटोरे में दिया जाता था। नहीं, ये गलत होगा, फॉल्स। बूढ़े आदमी को
लकड़ी के कटोरे में खाना दिया जाता था। द चाइल्ड वाज मेकिंग ए बाउल फॉर हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता के लिए एक कटोरा बना रहा था। यह सेंटेंस सही था, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। उसके बाद 5 नंबर है वे रीप व्हाट वी सो, जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यह सेंटेंस सही था, यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। उसके बाद है सी नंबर रीअरेंज द वर्ड, यहाँ पर कुछ वर्ड इधर उधर गलत सलत लिखा हो, उसे हमें सजा गुछा के सही से लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वीक द वाज ओल्ड मैन, तो इसको सही सेंटेंस में लिखने के लिए इसको इस तरह लिखेंगे द ओल्ड मैन वाज वीक, बूढ़ा आदमी कमज़ोर था, इसका अर्थ हुआ। उसके बाद है 2 नंबर आई मेकिंग ए लिटिल आई एम बाउल, ये गलत है, इसको सही करना है आई एम मेकिंग ए लिटिल बाउल। उसके बाद है ए विलेज इन एन ओल्ड मैन लिव्ड, इन ए विलेज एन ओल्ड मैन लिव्ड, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। स्माइल्ड द चाइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क, इसको सही करना है द चाइल्ड स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क, बच्चा मुस्कुराया और फिर अपने काम पर लौट गया। 5 नंबर है स्पीचलेस द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस, माता पिता निरुत्तर हो गए। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुट स्क्वायर अराउंड एस एंड ट्रिंगल अराउंड एस एच साउंड वर्ड, तो एस साउंड से क्या क्या आ रहा है S1 सन, उसके बाद एस एच डबल ओ के शक, उसके बाद एस डबल यहाँ पर लिखना है SEEM, यहीं पर होगा DISHES, यहाँ पर SH है तो डिसेस यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है SHARP शार्प, SH है यहाँ पर हो जाएगा SHARP शार्प, FINISH यहाँ पर SH है तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा FINISH। SOW सो यहाँ पर लिखना है SERV सर्व, यहाँ पर लिखना है MUSHROOM, यहाँ पर देखिए SH है तो मशरूम को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसको लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने किताब या कॉपी में इसको लिख लीजिएगा सही सही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया हुआ है राइट द ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द लिखे। MAN मैन, मैन मीन्स होता है आदमी, आदमी का विलोम शब्द यहाँ पर लिखेंगे ओमैन, WOMEN ओमैन। उसके बाद है बी नंबर SON सन, सन मीन्स बेटा, तो सन का उल्टा लिखना है डटर, DAUGHTER डटर मीन्स बेटी। उसके बाद सी नंबर है HARSH हार्श, हार्श मतलब होता है कठोर, तो इसका अपोजिट लिखना है SOFT सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स कोमल। डी नंबर दिया गया है हस्बैंड, HUSBAND हस्बैंड मीन्स पति, इसका विलोम शब्द लिखना है वाइफ, WIFE वाइफ। उसके बाद है ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का ऑपोजिट हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन मीन्स होता है पोता, ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती। उसके बाद है ग्रैंड फादर मीन्स दादा, यहाँ पर लिखना है ग्रैंड मदर मीन्स दादी। तो चलिए ये ऑपोजिट वर्ड लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल आर्टिकल, यहाँ पर सही आर्टिकल भरना है। तो देखिए यहाँ पर डैश में लिखना है एन ओल्ड मैन लिव इन ए विलेज। उसके बाद 2 नंबर में लिखना है द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर। 3 नंबर है द चाइल्ड वाज मेकिंग डैश वुडन बाउल, द चाइल्ड वाज मेकिंग ए वुडन बाउल। उसके बाद 4 नंबर में है डैश ओल्ड मैन एट एलन, तो यहाँ पर लिखना है द ओल्ड मैन एट एलन ही वाज डैश ऑनेस्ट मैन, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। तो इस तरह से सभी कंप्लीट हो गया। क्लास 5 इंग्लिश बुक सनशाइन यूनिट 1 का चैप्टर 2 द वुडन बाउल। आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस चैनल पर सदस्य की संख्या बढ़ते रहे और मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए आसान, सरल और सटीक उत्तर।
धन्यवाद।